हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल के बारे में कि आप लोग सैनिक स्कूल में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, किस प्रकार से एडमिशन होने के बाद आप लोग सैनिक स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं और आने वाले समय में आप लोग इंडियन आर्मी में शामिल होकर भारत माता की सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं या उनके माता पिता वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि सैनिक स्कूल क्या होता है, इसमें बच्चों को कैसे दाखिला दिलाया जाता है और किस तरीके से तैयार करके इन्हें एक अच्छा नागरिक बनाया जाता है। तो सैनिक स्कूल की अगर बात करें बच्चों, तो जिन भी बच्चों को भारतीय सेना में शामिल होने का सपना है, भारतीय सेना में जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना, किसी में भी अगर आप लोगों की शामिल होने की इच्छा है या जो पेरेंट्स देख रहे हैं वह अगर चाहते हैं कि उनके बच्चे आर्मी में जाकर एक बड़े पद पर रहकर भारत माता और इस देश की सेवा कर सके, अपने जीवन को उज्जवल बना सके, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सैनिक स्कूल इसका एक माध्यम होता है जिससे आपके बच्चे एक अच्छी जगह से पढ़कर इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों के बच्चे या फिर जो बच्चे इसमें पढ़ते हैं वो लोग इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और साथ ही साथ इंडियन आर्मी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वो भी एक अच्छे पद पर, एक ऑफिसर के तौर पर। तो यहां पर बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग सैनिक स्कूल की पूरी जानकारी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सैनिक स्कूल क्या होता है, इसमें कौन कौन सी फैसिलिटी होती है, कैसे पढ़ाई की जाती है, कैसे एडमिशन होता है, कितनी फीस होती है, इस सभी की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो देखिए, व्हाट इज सैनिक स्कूल एंड एस्टेब्लिश, तो यह कब हुआ, कब इसकी स्थापना की गई, इसके बारे में देखेंगे। यह किस माध्यम में पढ़ाता है, क्या पढ़ाया जाता है, हाउ मेनी स्कूल्स इन इंडिया, स्कूल में कितने सैनिक स्कूल है, हाउ मेनी सीट्स, अबाउट फीस, एंट्रेंस एग्जाम, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन, फैसिलिटी, सिक्योरिटी, इन सभी के बारे में आज हम सैनिक स्कूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे ताकि आप लोगों की पूरी जो जानकारी है क्लियर हो सके, किसी भी प्रकार का आप लोगों के मन में डाउट ना रह जाए सैनिक स्कूल को लेकर बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल क्या होता है बच्चों। तो सैनिक स्कूल जो होता है यह पूरी तरह से आवासीय होता है। इसका मतलब क्या है, तो सैनिक स्कूल जो है बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को हॉस्टल सुविधा भी होती है। जब आपका सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो आपको वहीं रहकर पढ़ाई करना होता है। आप जनरली आप लोगों की स्कूल में जिस शहर में आप लोग पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ स्कूल के टाइम पर मॉर्निंग में आप स्कूल जाते हैं, इवनिंग में रिटर्न होते हैं और अपने घर पर रहते हैं। लेकिन सैनिक स्कूल पूरी तरह से आवासीय होता है, बच्चों को वहीं रहना भी होता है, वहीं पढ़ना भी होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए, व्हाट वाज द फर्स्ट सैनिक स्कूल इन द कंट्री, तो इस कौन सा सैनिक स्कूल है जो भारत में सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसकी बात की जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सबसे पहला सैनिक स्कूल वर्ष 1961 में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा, हाउ मेनी सैनिक स्कूल आर देयर इन इंडिया, तो इंडिया में वर्तमान में कितने सैनिक स्कूल है, इसकी बात कर ली जाए तो देश में अभी वर्तमान में 33 सैनिक स्कूल है बच्चों। कितने सैनिक स्कूल हैं, 33 सैनिक स्कूल है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की अगर बात कर लें तो यहाँ पर कक्षा 9th और कक्षा जो 6 है आप लोगों की, इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है बच्चों। अगर क्लास 6 की आप लोग बात करें तो यहाँ क्लास 6 में देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, मैथ्स होता है, जीके होता है, लैंग्वेज आपकी हिंदी या इंग्लिश जो आप लोग लेना चाहें, साथ ही इंटेलिजेंस के जो ये 4 चैप्टर है यह पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ्स के 50 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे जो खास होता है इसमें कौन सा होता है बच्चों, मैथ्स होता है। मैथ्स में इस मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और 50 क्वेश्चन होते थे। इस प्रकार से मैथ्स में 150 नंबर का मैथ्स होता है। साथ ही जीके की बात करें तो यह भी 25 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का एक होता है और 50 नंबर का यह बनता है। लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का एक होता है, 50 नंबर का यह तैयार होता है। इस प्रकार से मिलाकर टोटल पेपर कितने अंकों का होता है बच्चों, तो 300 नंबर का होता है। टोटल पेपर कितने नंबर का होता है, 300 नंबर का यह पेपर होता है। और अब अगर क्लास 9th की बात करें बच्चों की, क्लास 9th में क्या होता है, तो क्लास 9th में आप देखेंगे यहाँ पर एक सब्जेक्ट ज्यादा होता है,
जिसमें आप लोगों को साइंस जोड़ दिया जाता है, जैसा कि नवोदय एंट्रेंस में भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा। मैथ्स, इंग्लिश, इंटेलिजेंस, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज। और यहाँ भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपका मैथ्स ही है। मैथ्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। कुल मिलाकर 200 मार्क्स का मैथ्स होगा और बाकी के अलग अलग 25 क्वेश्चन होंगे इन सभी के इंग्लिश, इंटेलिजेंस, जनरल साइंस और सोशल स्टडीज के। और इन सभी के मार्क्स हर क्वेश्चन पे 2 नंबर होंगे, तो जिसके हिसाब से 50-50 नंबर। कुल मिला के टोटल कितने नंबर का पेपर होता है बच्चों इसका, तो टोटल पेपर होता है 400 नंबर का। और मेरिट बेस पर इसमें सिलेक्शन किया जाता है, जो बच्चे टॉप में मेरिट में आते हैं उन लोगों का सिलेक्शन होता है। एलिजिबिलिटी की बात कर ले बच्चों इसमें, तो देखिए क्लास 6 का जो फॉर्म है, क्लास 6 का जो फॉर्म है, यह 10 से 12 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते हैं, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों शामिल होते हैं, जिनकी उम्र 31 मार्च 2023, यहाँ पर 31 मार्च 2023 बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई लिखने में। देखिए 31 मार्च 2023 को जिन बच्चों की उम्र 10 से 12 वर्ष के बीच में है, वह लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि क्लास 6 की अगर बात कर ली जाए, तो क्लास 6 में एडमिशन के लिए 5th क्लास का स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है। जो वर्तमान में 5th क्लास में पढ़ रहा हो, वह बच्चा 6 क्लास के लिए फॉर्म भर सकता है, जिसकी एज 10 से 12 वर्ष के बीच में होती है। लेकिन इसमें 6 क्लास का बच्चा भी फॉर्म भर सकता है जब अगर उसकी उम्र 11 से 12 के बीच में है। या एक अच्छी सुविधा है इसमें कि अगर किसी बच्चे का जल्दी एडमिशन हो गया है और वह जल्दी ही क्लास 6 में आ चुका है और उसकी एज 10 से 12 के बीच में है, तो भी अगर वह 5th और 6th दोनों में है, तब भी क्लास 6 के एडमिशन एंट्रेंस के लिए फॉर्म भर सकता है। क्लास 9th की बात की जाए बच्चों, तो क्लास 9th में 13 से 15 वर्ष के बीच की आयु के जो बॉयज हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। क्लास 9th में गर्ल्स अलाउड नहीं है। क्लास 6 में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म भर सकते हैं। पहले बॉयज अकेले का होता था, लेकिन अब बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए कर दिया गया है। क्लास 9th बॉयज के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देख इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं रिजर्वेशन की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पर जो एससी कैटेगरी होती है, एससी कैटेगरी जानते हैं आप लोग। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। क्या होता है बच्चों, शेड्यूल कास्ट जो होती है, यहाँ पर हम लिखते हैं, रुकिए, ये जो शेड्यूल कास्ट होती है, एससी अनुसूचित जाति, इसे 5% का आरक्षण होता है। एसटी शेड्यूल ट्राइब्स, जिसे अनुसूचित जनजाति कहते हैं, इसे 7.50% का आरक्षण होता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा आरक्षण होता है बच्चों, वह कौन सा होता है, तो आप समझेंगे गृह राज्य। गृह राज्य के छात्रों को 67% आरक्षण होता है। अब यह आरक्षण कैसा है, तो बच्चों जिस राज्य में सैनिक स्कूल स्थित है, जैसे मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश राज्य से हूं, और मध्य प्रदेश में रीवा में सैनिक स्कूल है बच्चों। कहाँ है, रीवा में सैनिक स्कूल है। तो अगर मैं मध्य प्रदेश का हूं तो मैं फॉर्म भरता हूं, तो मुझे कितने % का रिजर्वेशन मिलेगा, कितने % सीट हम लोगों के लिए रिजर्व होगी, एमपी वालों के लिए, तो 67%। मतलब जैसे कि टोटल 100 सीट है बच्चों, तो इसमें से 67 सीट किसके लिए रिजर्व है, एमपी के छात्रों के लिए रिजर्व है। और बाकी की जो बची हुई 33 सीट है, यह अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए होती है। जैसे कि 67% का जो आपको बता रहा हूं मैं, कैसे 67% रिजर्वेशन गृह राज्य का मतलब जिस राज्य में यह सैनिक स्कूल स्थित है। जैसे एमपी में मैं रहता हूं, एमपी के रीवा में सैनिक स्कूल है, तो अगर मैं फॉर्म भरता हूं बच्चों, तो यहां पर रीवा में मान लो कि 100 सीट है। अगर 100 सीट होती है तो उसमें से 67% सीट किसके लिए रिजर्व होगी, एमपी के स्टूडेंट के लिए। मतलब हम 67 सीट पर फाइट कर सकते हैं। और जो 33% सीट है वह अदर स्टेट और यूटीज के लिए होती है। मतलब अदर स्टेट जो अलावा से, मतलब एमपी के अलावा जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बच्चों के लिए, वहां के बच्चों के लिए 33% सीट भी इसमें रिजर्व होती है। ये इसका मतलब है। और सैन्य कर्मियों के बच्चों के लिए, जो पूर्व सैनिक है, उनके लिए 25% का आरक्षण होता है। भारतीय सेना में जो ऑलरेडी सैनिक कार्य कर चुके हैं, जो रिटायर हो गए हैं या जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए यहाँ पर अलग से सीट होती है। चलिए आगे देखते हैं। रिजर्वेशन के बाद यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जाती है बच्चों, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कंप्यूटर लैब, क्योंकि वर्तमान समय की बात की जाए तो आजकल सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, तो यह तो बिल्कुल होना ही चाहिए। बच्चों को
कंप्यूटर तो आना ही चाहिए। लाइब्रेरी तो हर जगह होना जरूरी होती है। इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग स्पॉट, एमआई रूम, क्वालिफाइड फैकल्टीज। तो देखिए सबसे मेन बात यहाँ पर होती है क्वालिफाइड फैकल्टीज। सबसे बेस्ट टीचर यहाँ पर चुने जाते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट टीचर यहाँ पर चुने जाते हैं। नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में जो टीचर पढ़ाते हैं वो आपको CTET क्वालिफाइड टीचर होते हैं, CTET क्वालिफाइड टीचर होते हैं और काफी बेस्ट उनका एजुकेशन होता है और काफी बेस्ट एजुकेशन वो यहाँ के बच्चों को देते हैं। साथ ही यहाँ पर NCC होती है, नेशनल क्रेडिट कोर, नेशनल यहाँ पर देखिए कैडेट्स कोर, जिसका जो फुल फॉर्म होता है NCC, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। एग्रीकल्चर, एनिमल फार्म एंड लॉन्ड्री, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर होती है सैनिक स्कूल में। तो सैनिक स्कूल में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं बच्चों, तो आप लोगों को इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा क्लास 6 वाले स्टूडेंट के लिए, और क्लास 9 वाले स्टूडेंट को भी इसका क्या देना होगा, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। दोनों ही का एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद ही मेरिट बेस पर आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो पाता है। यदि आप लोगों को सैनिक स्कूल की तैयारी करना है बच्चों, तो सैनिक स्कूल की तैयारी करने के लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक बैच स्टार्ट किया है, जहां पर हम आप लोगों के लिए सैनिक स्कूल बिल्कुल फ्री में तैयारी कराएंगे। सैनिक स्कूल के सारे सब्जेक्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि आपका मैथ्स भी आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बेहतर तरीके से आपको मैथ्स पूरा पढ़ाया जाएगा बच्चों। पूरा का पूरा मैथ्स आप लोगों को बेहतर तरीके से कराया जाएगा। साथ ही आप लोगों के जो अदर सब्जेक्ट हैं इन्हें भी आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। आप लोग भी सैनिक स्कूल में जाकर देश की सेवा के लिए कुछ कर सकेंगे और एक ऑफिसर रैंक पर जाकर इस देश की सेवा कर सकेंगे। तो यहाँ पर सैनिक स्कूल के बारे में जो भी जानकारी बच्चों आप लोगों को देने लायक थी, मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है। सैनिक स्कूल के फॉर्म की अगर 2023 की बात करें बच्चों, तो 2023 में यह फॉर्म जल्द ही इसी मंथ में, अक्टूबर मंथ में जारी हो जाएंगे। अक्टूबर में लगभग यह क्या होने लगेंगे, फॉर्म भराने लगेंगे बच्चों। अक्टूबर में यह फॉर्म क्या होंगे, भराने लगेंगे। तो इसी मंथ में आप लोगों के लिए क्लास 6 या क्लास 9 के सैनिक स्कूल के फॉर्म जारी करे जाएंगे। आप लोग उसमें फॉर्म भर सकते हैं, जिसके एग्जाम लास्ट ईयर 9 जनवरी को हुए थे। इस बार भी लगभग 9 जनवरी को ही इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो बीच में जो समय है इसमें हम आप लोगों को बेहतर तैयारी करा देंगे। तो जिन भी बच्चों को सैनिक स्कूल की तैयारी करना है वह वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यहाँ पर। और साथ ही जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगी बच्चों, उसमें ऑल पर जरूर प्रेस करें, ताकि सैनिक स्कूल के रिलेटेड जितने भी वीडियो है, क्वेश्चन पेपर है, आप तक आसानी से हम लोग पहुंचा सके, आप लोग बेहतर प्रिपरेशन कर सके और भारतीय इंडियन आर्मी में शामिल होकर देश की सेवा कर सके, भारत माता की सेवा कर सके और एक अच्छे ऑफिसर के तौर पर अपने लाइफ में जाने जाए। तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों। जय हिंद बच्चों।